सौरव गंगुली, रवि अश्विन की तरह वो भी कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में। सौरव गंगुली कहते हैं कि विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, बट उनको लगता है कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट मौजूद नहीं है। तो पूरी दुनिया में जिस तरह की हम लोग क्रिकेट पेश कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही हमारी क्रिकेट के बारे में कंसर्न शो कर रही है। गांगुली का जो बयान आया है पाकिस्तानी टीम के बारे में, उन्होंने कहा है कि जब भी हम इनकी लेगेसी के बारे में सोचते हैं तो हम मियादाद, वसीम अकरम, इमरान खान, इन सब लोगों की बातें कर रहे होते हैं। सच तो ये है कि मैंने इनको अभी वर्ल्ड कप में भी देख लिया, अभी इंडिया में भी आए हुए थे, उसके बाद ये दूसरा वर्ल्ड कप में भी देख लिया T20 आई के अंदर। तो ये तो पुरानी लेगेसी के ऊपर कब तक चलते रहोगे? इस वक्त तो पाकिस्तान में कोई भी टैलेंट नहीं है और ये बिल्कुल ठीक बात है। आज से मेरा ख्याल में कोई 2-1 कप्तान सौरव गंगोली, जिनको मैं समझता हूं कि भारतीय क्रिकेट का रुख जिस खिलाड़ी ने बदला वो सौरव गंगोली थे। बुनियाद उन्होंने शायद रखी। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट खत्म हो चुका है। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, सईद अनवर, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान जैसे नाम शामिल आते हैं। मगर उन्होंने बोला कि मैंने पाकिस्तान को देखा जो भारत में खेलने आई। सौरव गंगुली, रवि अश्विन की तरह वो भी कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में। सौरव गंगुली कहते हैं कि विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, बट उनको लगता है कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट मौजूद नहीं है। तो पूरी दुनिया में जिस तरह की हम लोग क्रिकेट पेश कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही हमारी क्रिकेट के बारे में कंसर्न शो कर रही है। इसमें कितनी सदाकत है, और अगर पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो ये मशहूर है कि इतनी ज़रखेज़ मिट्टी है कि बग़ैर इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हुए, बग़ैर अच्छा सिस्टम होते हुए, पाकिस्तान ने हमेशा बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया, क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स जो सौरव गंगुली जैसे प्लेयर हैं, वो भी कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट कि पाकिस्तान के पास क्रिकेटर्स नहीं हैं, टैलेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी बात माननी पड़ेगी। वो इसलिए माननी पड़ेगी बिकॉज एक सिस्टम जो है एक हद तक ही चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है। चाहे जितना भी टैलेंट एक कंट्री के पास मौजूद हो, लेकिन जब आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं, अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाते हैं, अपने सिस्टम को इस तरह का सिस्टम नहीं बनाते हैं, इस तरह के कॉम्पिटेंट लोग वहाँ पे ला के नहीं रखते हैं कि जो कि एक रॉ प्रोडक्ट होती है उसको रिफाइन करके आगे से जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक भेजे, तो ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं था। ऐसा पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं है। और अब आके जो रही सही कसर थी वो इसलिए निकल गई बिकॉज ये जो प्लेयर्स पिछले 6 से 7 साल से खेल रहे हैं और जो टीम के अंदर रूल कर रहे हैं। हमने बात की बारहा कि उन्होंने ग्रुपिंग्स बना ली, उन्होंने टीम के अंदर ग्रुप बनाए और किसी को आने नहीं दिया। तो यही होता है कि जब आप टीम के अंदर यारी दोस्ती कर लेते हैं, जब आप टीम के अंदर ग्रुपिंग्स कर लेते हैं और बग़ैर परफॉर्मेंस के भी फियर ऑफ फेलियर का वो डाल के लंबे लंबे चांसेस देते हैं अपने लड़कों को, और वो फिर भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो इससे होता यह है कि जो डोमेस्टिक है इसको डेंट पड़ता है, ये डैमेज होती है। वो इस तरह डैमेज होती है बिकॉज एक जो साइकिल होता है, चेन होता है, वो टूट जाती है ऑब्वियसली। बिकॉज जब तक आप वहाँ से डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं उनको आप जो टीम में नहीं लेके आएंगे तो वो कैसे चलेगी? और यही तो उनके लिए एक मोटिवेशन का इसी तरह प्रोफेशनलिज्म चलता है, कोई नहीं पूछता, ठीक है, नेपोटिज्म वगैरह चलता है, कोई नहीं, तुम लोग मेहनत करो और मेहनत करो। तो तैयारी हमारी पूरी है, बस ओडीआई का अगर करा देना। मैं तो कहता हूँ अभी भी ये कर लेंगे, 5-5 दिन जो आप टेस्ट के वेस्ट करेंगे इंग्लैंड से, और फिर हमने जो उसके अंदर निकालना भी है, जो हमने गुल खिलाने हैं, उनसे बेहतर ही यही है कि उनको कह दो भाई 5 नहीं तो चलो 3 ओडीआई कर लो यार, 5 दिन के अंदर बांट दो, 3 दिन आके ओडीआई कर लो, क्योंकि हम तो ओडीआई की तैयारी करने में बिजी हैं। खैर, आगे आएंगे। गांगुली का जो बयान आया है पाकिस्तानी टीम के बारे में, उन्होंने कहा है कि जब भी हम इनकी लेगेसी के बारे में सोचते हैं तो हम मियादाद, वसीम अकरम, इमरान खान, इन सब लोगों की बातें कर रहे होते हैं। सच तो ये है कि मैंने इनको अभी वर्ल्ड कप में भी देख लिया, अभी इंडिया में भी आए हुए थे, उसके बाद ये दूसरा वर्ल्ड कप में भी देख लिया T20 आई के अंदर। तो ये तो पुरानी लेगेसी के ऊपर कब तक चलते रहोगे? इस वक्त तो पाकिस्तान में कोई भी टैलेंट नहीं है और ये बिल्कुल ठीक बात है। आज से मेरा ख्याल में कोई 2-1 साल पहले मेरे दोस्त शाहिद आफरीदी ने इसी किस्म की कोई बात की थी और सब लोग जो है वो बहुत माइंड किया था हमने, हाउ डेयर यू, तुमने इस तरह बात क्यों की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है। उसको तभी नजर आ गया था कि बेटा ये तो कोई भी टैलेंट नहीं है, जो भी था वो बस वो पुराना ही था जो कि हो गया है,
ये नए तो लॉट में कोई टैलेंट मुझे नजर नहीं आ रही, तो शुक्र है कोई बाबर शावर आ गए जिन्होंने थोड़ी सी इज्जत हमारी बचा ली थी, अदरवाइज कोई टैलेंट नहीं है। और गांगुली ने बिल्कुल सही बात की, हम लोग अक्सर कहते हैं ना पाकिस्तान में मौका नहीं मिल रहा, मौके दे के भी हमने देख लिए, कुछ टैलेंट ही नहीं आ रहा। जो डोमेस्टिक के थे बहुत से हमारे जो लौंडे हैं उनको तो पता चल रहा है कि 5-10 लाख रुपया डोमेस्टिक जो है वो अपना टेप बॉल क्रिकेट खेल के लड़के जो है वो बना रहे हैं, इधर उधर फिरते हैं, फैसलाबाद फलाड़ा पूरे पंजाब के अंदर इतनी बड़ी जो है उसकी एक मार्केट बनी हुई है, टूर्नामेंट्स होते हैं मज़ेदार, जो है 15-20 लाख रुपया जो है महीने का बना के वो चले जाते हैं, कोई टेंशन भी नहीं, टीम के अंदर जगह भी जो है आसानी से बन रही है, खेल भी रहे हैं, अपने मजे कर रहे हैं, पैसे भी बना रहे हैं, घर वाले भी खुश हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम डोमेस्टिक के अंदर जलील होते रहें, उसके बाद आगे जो है यारी दोस्ती के ऊपर ही आपने जाना है। जो बैठे हैं वो बाहर ही नहीं निकल रहे, वैसे भी यंग लॉट ही है, तो उन्होंने तो वैसे भी 10-10 12-12 साल तो पूरे लगाने ही है, तो हमारा पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने वैसे डोमेस्टिक खत्म करके वो लोग टे बॉल पे चले गए। जो रही सी कसर थी वो जो 6 टीमें हमने बना दी डोमेस्टिक की, जिसकी वजह से सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो बेरोजगार हो गए, जो पहले फिर भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट हुआ करते थे वो भी खत्म हो गया। तो अभी खैर वो दोबारा से रिज्यूम कर लिया है, ये पिछली मेरे ख्याल में जो नजम सेठी साहब आए थे उन्होंने वो दोबारा अंडू करके दोबारा सब कुछ शुरू कर दिया था। आई होप कि 1-2 साल में कोई नए हमें नाम नजर आ जाए, अदरवाइज तो ये बस वही है जिनको पता था कि वो 15-20 लड़के ही हैं, उन्हीं के नाम बार बार आ रहे होते थे, उन्हीं में से किसी को टेस्ट में खिला रहे होते थे, फिर पता चलता था कि भाई वो भी इंजर हो गया, ये भी इंजर हो गया, इंजर पिंजर हो गया है, और हैं भी तो फिर रेड बॉल के ही हैं, वाइट बॉल का कोई नहीं है। तो टैलेंट तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, और मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं मेरे दोस्त मिस्टर गंगूली के साथ कि बाकी पाकिस्तान के बहुत ही बुरे हालात। भारतीय टीम के कप्तान सौरव गंगोली, जिनको मैं समझता हूं कि भारतीय क्रिकेट का रुख जिस खिलाड़ी ने बदला वो सौरव गंगोली थे, बुनियाद उन्होंने शायद रखी। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट खत्म हो चुका है। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान जैसे नाम शामिल आते हैं। मगर उन्होंने बोला कि मैंने पाकिस्तान को देखा, जो भारत में खेलने आई टीम, मैंने वेस्ट इंडीज़ में देखा, अब ये देख के लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट रहा नहीं है क्रिकेट का, क्योंकि आपको मैच जीतने के लिए आपको एक क्वालिटी क्रिकेटर चाहिए होते हैं जो इस टीम पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये सौरव गंगोली भारत के वो उन क्रिकेटर्स में शामिल हैं जो बात करें किसी चीज़ के ऊपर भी तो सब कहेंगे कि ये ज़ख्मों पे नमक नहीं छिड़कते, ये जेन्युइन बात करते हैं, ये उन जेंटलमैन में शामिल हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई एक बंदा पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसा नहीं होगा जो ये बात करे कि सौरव गंगोली ने पाकिस्तान क्रिकेट पे कोई अटैक किया है, कोई के हर्ट करने की बात की है। वो जेन्युइन क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उन क्रिकेटर्स में शामिल हैं, इसलिए उनकी बात को वजन दिया जाता है। और पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स इनके ऊपर बात भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनकी ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि आपको वर्ल्ड क्लास टीम बनने के लिए वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर चाहिए होते हैं। बट पॉइंट इज़ कि क्या पाकिस्तान में टैलेंट वाकई ही खत्म हो चुका है? मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, वेस्ट इंडीज़ हुआ, ये मुझे आज भी याद है। मोहसिन खान जो पाकिस्तान के फॉर्मर कोच भी रहे हैं, चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये 3 देश वो हैं जहाँ पर टैलेंट क्रिकेट का ख़त्म नहीं होता, बहुत है। बट पॉइंट इज़ कि टैलेंट के साथ साथ आप उसको देखभाल कैसे कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को आज जिस नहज पे पहुँची है, बाई चांस हम चूँकि कवर कर रहे हैं, मतलब एक एक चीज़ को रोज़ ब रोज़ गिरते हम देख रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि क्यों। आई डोंट थिंक सो कि टैलेंट की कमी है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक चेयरमैन ये कहे कि बाबर के आगे मुझे कोई और जहान नज़र नहीं आता, मैं 10 मरतबा अपने व्लॉग में बोल चुका हूँ कि ये सोच पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी की वजह बनी है। मेरा आपसे सवाल है, 2023 वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल खेला है, हार्दिक पांड्या जो वाइट बॉल में इस वक्त वाइट बॉल में सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप घूम के देख लें, ठीक है। मिचेल मार्श भी हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, मगर वो बॉलिंग नहीं करते। हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी ज़बरदस्त है और क्रिकेटिंग ब्रेन है। उनके बगैर वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, बीच में इंजरी हो गई थी। अभी T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी नहीं है, उनके बगैर वो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। और अभी वर्ल्ड बेस्ट बॉलर माना जाता है बुमराह को, वसीम अकरम भी बात कर चुके हैं। आई कैन बेट आप उनके बगैर भी वो बड़ा कुछ कर सकेंगे। पॉइंट इज़ कि इतने बड़े खिलाड़ियों के बावजूद भी वो अगर ले सकते हैं कामयाबियाँ, तो हम क्यों डरते हैं कि यार अगर बाबर के अलावा तो हम कुछ सोचेंगे नहीं। खुदा ना खासा बाबर जैसे अब आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, या खुदा ना खासा कोई इंजरी हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे आप समझ नहीं आ रहा क्या करें हम। इन चेयरमैन जो अब मोहसिन रजा नकवी साहब बने हैं, इन्होंने भी मैंने ही इनसे सवाल पूछा था इंग्लैंड में, पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर हम थे जब पाकिस्तान टीम का उनके एजाज़ में एक इवेंट रखा था, तो वहाँ पे उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा नायब कप्तानी आपने बनाया? उन्होंने बोला बाबर के होते नायब कप्तानी की क्या ज़रूरत है। अब सोच देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ठीक है नहीं ज़रूरत, अब आप फिर चेंज की तरफ सोच क्यों रहे हैं? अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि कोचेज़ और सिलेक्टर फैसला करेंगे कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तान होंगे या नहीं होंगे? इसका मतलब आपकी सोच महदूद है, या आपकी सोच सिर्फ कामयाबी के साथ चलती है? अगर कोई नाकाम हो गया तो आप चेंज कर देंगे। मैं उनकी हक में नहीं बोल रहा बाबर आजम के,
मुझे ज़्यादातर पे लगता है ही इज़ नॉट अ गुड कैप्टन। मुझे